हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। आज हम लेक्चर 4 में समाजशास्त्र की प्रकृति के संबंध में चर्चा करेंगे और इसको विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि समाजशास्त्र विज्ञान है, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है। इसके संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो अगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र को सदैव एक विज्ञान ही माना है और उन्होंने इसको विज्ञानों की महारानी की संज्ञा दी है। कुछ प्रमुख समाजशास्त्री जैसे आपके दुर्खीम हो गए, मैक्स वेबर हो गए, पेरेटो आदि ने समाजशास्त्र को सदैव विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि समाजशास्त्र विज्ञान कैसे हो सकता है। इसके पास ना तो अपनी कोई प्रयोगशाला है, ना अपनी विषय सामग्री को नापने का सामर्थ्य है और ये भविष्यवाणी करने में भी सक्षम नहीं है। इसलिए उन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं माना। अब बात आती है विज्ञान के अर्थ की। तो लोग विज्ञान का अर्थ एक विशेष प्रकार की विषय सामग्री से लगाते हैं, जैसे रसायन शास्त्र की जितनी भी प्राकृतिक विज्ञान हैं, जैसे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, इन सभी विषयों की अपनी अलग अलग विषय सामग्री है। तो इनको तो उन्होंने विज्ञान माना है, लेकिन ऐसे लोग समाज के तथ्यों को, समाज की घटनाओं को, सामाजिक समूहों को, संस्थाओं को, समाजों को, सामाजिक संबंधों को विज्ञान नहीं मानते हैं, जबकि विज्ञान का संबंध विषय सामग्री से न होकर उसकी अपनी पद्धति से है। अगर हम किसी भी विज्ञान का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अनुसरण में लाते हैं तो उसे विज्ञान मानेंगे। यही बात कही गई है नीचे भी। यदि हम किसी भी विषय के ज्ञान के संग्रह में हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं तो वह विज्ञान माना जाएगा। आगे कुछ विद्वानों ने अपनी महत्वपूर्ण परिभाषाओं के द्वारा इसे स्पष्ट किया है। स्टुअर्ट चेज का मानना है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि उसकी विषय सामग्री से। कहने का मतलब ये है कि विज्ञान एक पर्टिकुलर वे को फॉलो करता है, न कि अपने स्टडी मटेरियल को। तो उन्होंने अपनी पुस्तक द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड में इस बात को बताया है और ये उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। उसके बाद कार्ल पियर्सन ने बताया है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में। कहने का तात्पर्य है कि सभी विज्ञानों की जो एकता है उसकी पद्धति में है, उसकी विषय वस्तु में नहीं, मतलब उसकी विषय सामग्री में नहीं है। उनकी पुस्तक का नाम है द ग्रामर ऑफ साइंस। इसी प्रकार से लैंडिस का मानना है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाज शास्त्र में हो। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी विज्ञान हो, चाहे वो आपका भौतिक शास्त्र हो या समाज शास्त्र, अगर हम उसका अध्ययन करने के समय वैज्ञानिक पद्धति को अनुसरण में लाते हैं तो उसे हम विज्ञान ही मानेंगे। लुंडबर्ग का मानना है कि विज्ञान को विषय सामग्री के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न करना भ्रम ही उत्पन्न करता है। मतलब ये कि विज्ञान को विषय सामग्री के आधार पर नहीं परिभाषित करना चाहिए, उसको पद्धति के आधार पर बताना चाहिए। आप कुछ विज्ञान की कुछ प्रमुख तत्व या विशेषताएं कह सकते हैं। तो कुछ विशेषताएं यहाँ पर नोट डाउन करके बताई गई हैं। नंबर 1 है अवलोकन, नंबर 2 है सत्यापन, 3 है वर्गीकरण, 4 है सामान्यीकरण और 5वां है भविष्यवाणी। तो क्यूडे ने बताया है कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और उसकी पुष्टि के लिए उसे अवलोकन पर ही लौटना होता है। अतः समाजशास्त्री को अपने आप को सावधानीपूर्वक अवलोकन करने में प्रशिक्षित करना होता है। तो अवलोकन जो है विज्ञान की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। दूसरी विशेषता है सत्यापन। अवलोकन के द्वारा हम जो भी तथ्य प्राप्त करते हैं उसकी सत्यता की परीक्षा सत्यापन के माध्यम से ही की जाती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सत्यापन का अर्थ किसी भी प्राप्त निष्कर्ष की प्रामाणिकता की जांच करना है कि जो भी हमने निष्कर्ष प्राप्त किए हैं वो कितने सही है और कितने गलत। इसकी जांच जो होती है सत्यापन के माध्यम से होती है। 3 है वर्गीकरण। वर्गीकरण के आधार पर हम प्राप्त तथ्यों को कैटेगरी के आधार पर डिवाइड करते हैं। जैसे हमने महिलाओं का डाटा, पुरुषों का डाटा और बच्चों का डाटा एकत्र किया है, तो तीनों को अलग अलग करना, महिलाओं का डाटा अलग करना, पुरुषों का अलग करना, बच्चों का अलग करना, इस तरीके से उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करना ही आपका वर्गीकरण कहलाता है। सामान्यीकरण से हमारा तात्पर्य है कि कुछ इकाइयों का अध्ययन करके हम
उसके जो निष्कर्ष है उसको संपूर्ण वर्ग या पूरे समग्र में लागू करें, वही सामान्यीकरण कहता है। थोड़ी सी इकाइयों का अध्ययन करके पूरे समग्र में लागू करना ही सामान्यीकरण है। उसके बाद है भविष्यवाणी। तो निष्कर्षों के आधार पर भविष्य की घटनाओं के संबंध में पहले से अनुमान लगाया जाता है, उसी को विज्ञान माना जाता है। इसी प्रकार से आगे बीरिस्टीड ने भी समाजशास्त्र की कुछ प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है, जो कि निम्नलिखित है। नंबर 1, समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक। कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्राकृतिक विज्ञान होते हैं वो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन कराते हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञान जो होते हैं वो समाज से संबंधित घटनाओं का अध्ययन कराते हैं। तो समाजशास्त्र जो है वो हमें सामाजिक जीवन से संबंधित घटनाओं के संबंध में बताता है, इसलिए समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक नहीं। दूसरी विशेषता इन्होंने बताई कि समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, मूर्त नहीं। अमूर्त का तात्पर्य है जो चीज़ हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो समाजशास्त्र जो है वो उसमें सामाजिक संबंधों के बारे में बताया जाता है, और संबंधों को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, इसलिए समाजशास्त्र को एक अमूर्त विज्ञान माना गया है, मूर्त नहीं। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है जिसमें हम प्राप्त करते हैं चीज़ें, जिसका हम प्रयोग करते हैं ज्ञान के संवर्धन के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, और इसे व्यवहारिक रूप से नहीं अप्लाई करते। इसमें सीखते तो है लेकिन इसमें व्यवहारिक रूप से अप्लाई नहीं करते हैं। चौथी जो विशेषता है, समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, विशिष्ट नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें सामान्य चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जनरल चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, किसी विशेष स्पेसिफिक चीज़ का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता है। पांचवी विशेषता है, समाजशास्त्र तार्किक और अवलोकन योग्य विज्ञान है, मतलब इसके आधार पर निरीक्षण, परीक्षण आदि करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इसलिए इसको तार्किक और अवलोकन योग्य विज्ञान माना गया है। इसी प्रकार से जॉनसन ने भी समाजशास्त्र की प्रकृति की 4 विशेषताओं को बताया है: आनुभविक, सैद्धांतिक, संचयी और नीति निरपेक्ष। तो आनुभविक में जैसा हम महसूस करते हैं उसी के आधार पर हम अध्ययन करते हैं। सैद्धांतिक में इसमें हम सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, और संचयी का तात्पर्य निरंतर धीरे धीरे वृद्धि होना। और नीति निरपेक्ष में मतलब सही गलत नहीं बताता, केवल क्या है का अध्ययन। समाजशास्त्र केवल क्या है का अध्ययन कराता है, क्या सही है क्या गलत इसके बारे में नहीं बताता। तो समाजशास्त्र को जॉनसन ने एक नीति निरपेक्ष विज्ञान माना है। नीति सापेक्ष का मतलब है जो सही गलत बताए, और नीति निरपेक्ष का मतलब है जो सही गलत न बताए। इसमें केवल अध्ययन किया जाता है, समाजशास्त्र क्या है इसके संबंध में जानने का प्रयास किया जाता है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइए, और इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।